के कारण जहां एक तरफ लोग बीमारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़कर रख दी है। पिछले साल लगे कोरोना लॉकडाउन से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर की वजह से लोगों के कारोबार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। कुछ कारोबारी तो ऐसे हैं जो कोरोना कर्फ्यू के कारण पूरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। उत्तराखंड में टैक्सी और कैब चलाने वाले लोगों के कुछ ऐसे ही हालात हैं। टैक्सी वर्कर्स यूनियन के लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। टैक्सी न चलने की वजह से सभी टैक्सी संचालक कर्ज में डूब चुके हैं, जबकि वे अपनी समस्या को लेकर कई बार सरकार से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। टैक्सी वर्कर्स यूनियन का कहना है कि सरकार उनका 2 साल टैक्स माफ करे और तभी टैक्सी संचालकों की आर्थिक रूप से मदद करे, ताकि इस कोरोना काल में वे अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। का जीवन यापन कर रहे हैं अभी इस कोरोना काल में? नहीं सर, ऐसा है कि अभी तक तो जो पिछली बार तो जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा था उससे लोगों ने राशनिंग की व्यवस्था यह है ट्रांसपोर्ट लाइन वालों की दुकानदार वाले से उधार ले रखा तो वो पैसा चुकाना तो है ही। मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, दूध का पैसा जो हमारा पिछले 1 साल से जा नहीं पा रहा, राशन के दुकान का जो वो राशन वाले का पैसा उसका नहीं जा पा रहा, कहाँ से देंगे? सारा उधार भी चल रहा। और जो उधार से चलना, अगर किसी ने तो वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भाई हमने ये कहा गाड़ी चलेगी तो देंगे। गाड़ी वाले की सबकी स्थिति है ट्रांसपोर्टर की। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार अगर वास्तव में जब इतना टैक्स हम देते हैं, हमेशा हम गवर्नमेंट को टैक्स 12 महीना टैक्स देते हैं, क्या हमारा 2 साल का टैक्स माफ़ नहीं हो सकता? क्या सरकार को हम इतने टैक्स, क्या सरकार हमारी कोरोना काल तक हमारी कोई जीवन यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकती? अगर सरकार इस तरफ ध्यान तो सब कुछ संभव है, परंतु सरकार पहली बार तो हमारे ये है, सरकार से हमारे ये निवेदन है कि वो हमारे मांगों पे कोई वो ही नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि सितंबर 2020 से हम लगातार गवर्नमेंट से क्रॉसपॉन्डेंस कर रहे हैं, जिसके हमारे पास ये जो कागज़ हैं रिसीविंग है। हमने मोदी जी को लेके, नितिन गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट के वो है मंत्रालय जिनके पास है मंत्री हैं, उनको ये तीरथ सिंह रावत जी से लेके त्रिवेंद्र रावत जी तक, ये जो हमारे यहाँ के परिवहन जो मंत्री हैं यशपाल आर्य जी, उनको मुख्य सचिव, ये ट्रांसपोर्ट परिवहन सचिव, जिलाधिकारी, आरटीओ, तमाम माध्यमों से हमने ये चिट्ठे इतना ये घटा हमारे पास पड़े, पर सरकार ने लिखित रूप में देने के बावजूद उनसे हमने रिसीविंग भी ले रखी। हमारे तरफ कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। वो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात की है। तीन महीने का टैक्स जो 2 बार माफ़ किया, वो भी तब कितने 6 महीने का, जबकि हमें कितना हो गया 16 महीना हो गए खड़े। तो हमारा सीधा है कि सबसे पहले जो जितने भी टैक्सेज हैं 2 साल का माफ़ होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है गवर्नमेंट। दूसरा जो है, हमें जीवित रहने के लिए क्या है, हमारी जो है हमें मुआवजा दिया जाए, वो हमारी राशनिंग फ्री की व्यवस्था होनी चाहिए। 1.5 साल हो चुका है, राज्य कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। इससे हर कोई नहीं छूटा है। एक तो चाहे होटल लाइन हो चाहे गाड़ी लाइन हो, इस पे काफ़ी असर देखा गया है। आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया का अपनी यूनियन की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने कम से कम ये सोचा है कि परिवहन सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी स्थिति जानने के लिए आप हैं। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को, हमारे पास एक यही माध्यम है सोशल मीडिया और आपका जो चैनल है, जो सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाए कि भाई ये जो लोग 1.5 साल से पहिए हमारी चक्के जाम कर रखे हैं, क्योंकि काम है ही नहीं। क्योंकि लोगों मार्केट के अंदर पैसा होगा तो लोग जाएंगे, सफ़र करेंगे तो गाड़ी में जाएंगे, चाहे टैक्सी में जाएंगे, चाहे मैक्सी में जाएंगे, चाहे बस में जाएंगे, तभी जाएंगे। हम सरकार से मार्च महीने से, क्योंकि 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ था। मार्च के फर्स्ट वीक में जब एक हफ्ते का लगा था, हमने तब सरकार से गुजारिश की थी कि भाई हमारा जो है गाड़ियाँ, हम कागज़ सिलेंडर करें, आप टैक्स हमारा ये करें। क्योंकि मार्च में हमने सब गाड़ियों को अपना काम करा, क्योंकि यात्रा के लिए हम मार्च में काम कराते हैं। 2020 मार्च में हमने सब गाड़ियों का काम फिर फोट करके, गाड़ी वालों ने क्या पता होना था कि ऐसी महामारी आएगी। पैसा लगाया, वो पैसा सारा डंप, इंश्योरेंस किया, तमाम चीज़ें सारी ख़त्म है। हमने सरकार से निवेदन किया कि आप
गाड़ी वालों की स्थिति को जानते हुए जैसे दिल्ली सरकार ने गाड़ी वालों के पक्ष में कुछ फैसले ऐसे फैसले लिए हैं जिससे वो अपनी दिनचर्या अपना जीवन चला सकता है, अपना बच्चों को पाल सकता है, भुखमरी से बच सकता है। इस तर्ज पे क्यों उत्तराखंड सरकार भी हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए ये व्यवस्था करी। हमारा 5 सूत्रीय मांग पत्र है साहब। पहली मांग है हमारी, जो पहली मांग है कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम आसमान छू रहे हैं उसको वापस लिया जाए और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लिया जाए जिससे कि सस्ता हो और हमें भी ज़्यादा जनता पे भी उसका बर्डन न पड़े और हमें भी बचत हो कुछ। जब 5 रुपए की बिस्किट में जो है जीएसटी की दायरे में लिया जा सकता तो पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों ना लिया गया, बड़ा ऐसा सवाल है। सरकार को इस पर मनन करना चाहिए। एक दूसरी जो हमारी मांग है, कोरोना काल से हम 16 महीने हमने गुजार चुके हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही। पिछले साल भी हमने इंश्योरेंस किया गाड़ियों का, इस साल भी इंश्योरेंस किया, गाड़ी चली नहीं, दोनों साल का जो है इंश्योरेंस ख़त्म। इसलिए हमारा ये सरकार से निवेदन है कि जो हमारा इंश्योरेंस है उसे अग्रिम 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए जिससे कि हमारा जो है हमें जो है इस चीज़ से हम बचे नहीं तो हम भुखमरी के कगार पे क्या गाड़ी भी जो है फाइनेंसर उठा के ले जाने वाले हैं। क्योंकि सब ज़्यादातर गाड़ी जो है फाइनेंस है तो उसमें क्या है, प्राइवेट फाइनेंस हो या गवर्नमेंट फाइनेंस हो, वो जो है अभी से जो गाड़ियों की किस्त के लिए बार बार प्रेशर डाल रहा कि एक्वायरिंग कहाँ से, गाड़ी चली नहीं रही। तो इन परिस्थिति में हमारी गाड़ी भी चली जाएगी। तो हमारी सरकार से निवेदन का हस्तक्षेप करके उसमें ये किया जाए कि जो ब्याज लग रहा कोरोना काल का हम किस्त देंगे, हम हाथ जोड़ के देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि इतना ये हो नहीं सकता, हम किस्त देंगे, परंतु देंगे तब जब काम चलेगा एक्सटेंड किया जाए। और जो ब्याज है, ये जो कोरोना काल तक का ब्याज है, जब तक कोरोना रहता है तब तक का ब्याज जो है माफ़ किया जाए, मूलधन हम देंगे तब तक का, जब काम चलेगा तो स्वतः ही हम देंगे। नंबर जो 3 है, जो 3 मुख्य सवाल है हमारा वो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जब मुआवजा दे सकती है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारे ड्राइवर, स्वामी या कंडक्टर जो भी हैं उनको जो है प्रति महीने जो है क्या है, कोरोना काल तक क्या है 10,000 दे, जिससे हम किराए में रहते हैं जो लोग, वो अपने बच्चों को भी पाल सके, अपना भोजन की व्यवस्था भी कर सके। और त्वरित जो कार्रवाई है इसमें, वो त्वरित कार्रवाई क्या है कि ड्राइवर को लाइसेंस पे, कंडक्टर को लाइसेंस पे, आरसी है, तमाम लोगों को जो गाड़ी से जुड़े हुए लोग उनको फ्री राशन की व्यवस्था, जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर पाए और भुखमरी से बच सके। ये हमारा निवेदन है सरकार से। इसके अलावा जो मुख्य चीज़ है, जो अगला जो वो है, वो हमारा ये है कि जो वाहन, जो प्राइवेट जो फाइनेंसर हैं, तो बैंक वाले जो उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो उसमें जो है 1 साल के लिए कम से कम रोका जाए। हम पैसा सबका देंगे, क्योंकि गाड़ी वाले ने तो तब अपने सारे कुछ हाथ काट के दे रहा कि फॉर्मेलिटीज इत्यादि जो करते हैं, ग्रांटर इत्यादि, वो सब चीज़ें हैं। तो हमें ये राहत मिलेगा अगर गवर्नमेंट जो है समय रहते हुए अभी भी फैसला नहीं लेते ट्रांसपोर्ट के बाद, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके लिए जो भी कुछ होगा वो सारे गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। हमने तो साफ कह दिया, हम अपनी गाड़ियों को, जब हमने वैसे भी मरना, भूखा मरना है, गाड़ी वालों ने भूखा मरना, हम अपने बच्चों को लेके सब जो है कोविड गाइडलाइन के तहत जनतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जब मरना है तो वैसे भी ये कुछ करके मरें। ये हमारे सरकार से ये है कि समय रहते अभी भी जो गाड़ी वालों के बारे में फैसला ले। इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत। एक